राधे राधे सभी को। तो स्वागत है आप सबका मेरे लड्डू की कृपा चैनल पर। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बसंत पंचमी पर हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को ताली या घंटी बजाकर आराम से उठाएंगे और आराम से उठाने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को राधे राधे कहेंगे। राधे राधे कहने के बाद हम उन्हें दूध या पानी का भोग लगाएंगे। दूध और पानी में और लड्डू गोपाल जी के सभी व्यंजनों में हम तुलसी का पत्ता ज़रूर डालेंगे। तुलसी के पत्ते के बिना लड्डू गोपाल जी कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करते। फिर दूध पिलाने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी का मुंह उनके नैपकिन से साफ कर देंगे। फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने की तैयारी कर लेंगे। स्नान हम पंचामृत से कराएंगे जो बहुत शुभ होता है। पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर और गंगा जल ये सब होता है। सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को दूध से स्नान कराएंगे। दूध से स्नान कराने के बाद फिर हम दूसरे नंबर पर दही डालेंगे। दही से हम अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे। फिर हम इसमें लड्डू गोपाल जी को दही के बाद शहद डालेंगे। शहद से हम अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे। फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी पर शहद के बाद शक्कर डालेंगे। शक्कर डालने के बाद फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी पर गंगा जल डालेंगे। गंगा जल या जल से भी हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तब हमारा पंचामृत स्नान पूरा होता है। इस दिन बसंत पंचमी के दिन हम अपने लड्डू गोपाल जी को पीले रंग के वस्त्र पहनाएंगे जो बहुत ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन से ही ब्रज में होली खेलना स्टार्ट हो जाता है। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी का बसंत पंचमी पर श्रृंगार करने के बाद लड्डू गोपाल जी को गुलाल या फूलों से रंग लगा देंगे, क्योंकि इस दिन से ब्रज में होली खेलना स्टार्ट हो जाता है ना, इसलिए। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार उन्हें पीले रंग की माला और कंगन पहनाकर करेंगे। ये कंगन पहनाकर करेंगे। तो फिर हमारे लड्डू गोपाल जी को हम विग पहना देंगे, उनके बाल लगा देंगे जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बाल लगाने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को पगड़ी पहना देंगे। फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को उनकी बंसी दे देंगे। इसके बाद हमारे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार पूरा हो गया है और इसमें हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। फिर हम तुलसी की माला भी अपने लड्डू गोपाल जी के पास रख देंगे और मोर भी रख देंगे। ये मेरे भाई ने बनाया था लड्डू गोपाल जी के लिए। फिर हम दीपक जलाकर या फिर धूप लगाकर अपने लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को आरती देंगे और फिर उनके भोजन खिलाएंगे। उनके भोजन में पीले रंग का ही होने चाहिए उनका व्यंजन, जैसे कि चावल होने चाहिए पीले रंग के, आम, बेर, फ्रूट में केला, ये सब होने चाहिए। बूंदी का लड्डू भी हम अपने लड्डू गोपाल को खिला सकते हैं, बूंदी भी खिला सकते हैं। जो पीले रंग के होते हैं वो हम लड्डू गोपाल जी के भोग के प्रसाद में रख सकते हैं बसंत पंचमी वाले दिन। फिर शाम को हम अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र हल्के कर कर उनको नाइट सूट पहना देंगे। फिर नाइट सूट पहनाने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाएंगे। बसंत पंचमी के दिन हमें लड्डू गोपाल की सभी चीज़ें पीले रंग की रखनी चाहिए। इस दिन हमें अपने लड्डू गोपाल जी को गुलाल भी लगाना चाहिए। फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाएंगे। दूध पिलाने के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी को बहुत नींद आ जाती है। फिर हमारे लड्डू गोपाल जी खुद ही अपने बिस्तरों में जाकर आराम से लेट जाते हैं। थैंक यू।